हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे, ये आपका क्लास 10th है, लेक्चर 8, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, है ना। तो 3.2 पे हम बात करेंगे इसमें। तो उससे एक्सरसाइज 3.2 से बात करने से पहले एक हम टेबल देख लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास अगर दिया गया होगा पेयर ऑफ लाइंस, है ना, जैसे आपके चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई। तो हमने आपसे ये कहा था, अगर हम केवल आपसे ये कहें कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होगा, अगर हम आपसे ये कहें कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अगर हम आपसे ये कहें कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होगा, अगर हम आपसे कहें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, तो ax प्लस बी इक्वल 0 आपका हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब जब हम बात लगाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है। अब इस पे थोड़ी सी कंडीशन बनती है, जैसे हमने आपसे ये बताया, अभी आपने देखा पीछे थोड़ा बहुत हिंट में, हमने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन था 3.1 में कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 42,12 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे दोनों लाइन का प्लेन पे क्या कनेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इंटरसेक्टिंग करना, पैरेलल होना, कोइंसिडेंट होना, तो ये इन सब सारी, या कंसिस्टेंट है कि नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, इन सब के बारे में थोड़ा ग्राफिकली से आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से। तो पहला आपका ये हो गया पेयर ऑफ लाइन्स, है ना। पेयर ऑफ लाइन्स का मतलब क्या है कि बेटा आपके पास दो लाइन है जिनका फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका जैसे पेयर ऑफ लाइन्स क्या है, ये हो गई। अलजेब्रिक कंडीशन क्या होगा, ग्राफिकल क्या होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कंडीशन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो इक्वेशंस आपके दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है ना। इंटरसेक्टिंग कर रहा है, कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 होगा, तो एग्जैक्टली इसी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, ये बहुत सारी चीजें आप इसमें देख पाओगे। तो वो सब चीजें हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों लाइन हैं और इसमें अगर कंडीशन आपके पास ये आ रही है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आप कहोगे ये क्या बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि आपका ये है 2x प्लस, जैसे ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा क्या होगा, 6x माइनस या माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, जो भी है व्हाटएवर, है ना। 4 इक्वल टू 0 हो गया, 5 इक्वल टू 0 हो गया, 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू, ये हो गया। अब बेटा हम इसकी कंपेरिजन, इसका कंपेयर कर लेंगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बता रहा हूं मैं आपको कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 करें कैसे आप फाइंड आउट। तो अब क्या होगा, अब इसमें आप देखेंगे क्या कि a1 की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, और c1 की वैल्यू क्या है 5 हो गई। इसमें a2 की वैल्यू क्या हो गई 6, b2 की वैल्यू ये क्या हो गई 9, नहीं -9, और c2 की वैल्यू ये क्या हो गई 7 आपकी हो गई। तो हम a1 अपॉन a2 की बात करेंगे, a1 अपॉन a2 इट मींस आएगा क्या, a1 अपॉन a2 बेटा आ गया 2 अपॉन 6 आ गया, बोलिए। दूसरा क्या है b1 अपॉन b2, अगर हम चेक करें तो क्या आ रहा है, b1 की वैल्यू आ रही है 3 और b2 की वैल्यू आ रही है -9, दैट इज ये आ गया -1 अपॉन 3। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में युगल हैं, अब देख लीजिएगा। तो क्या ये वैल्यू आपस में युगल है क्या, आपके पास ये देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 आ रहा है क्या, आ नहीं रहा, क्यों, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 3 आ रहा है। चूंकि हम देख रहे हैं इस कंडीशन में, इन दिस सिचुएशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन, तो अब जैसे क्या है कि यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, तब हमारी जब लाइन की बेटा कंडीशन जो होगी वो इस टाइप से होगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये हो गया, एक लाइन ऐसी होगी एक ऐसी, इंटरसेक्टिंग, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, है। तो अब आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, आप लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वन सॉल्यूशन आएगा भाई, एक ही पॉइंट पे तो ये कट करेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन लिखेंगे आप एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इस वन सॉल्यूशन को बेटा हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, यूनिक, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज फिर क्या है, उसके बाद में कंडीशन फॉर बीइंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बेटा अगर हमारा मिनिमम एक भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा जो है सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट हो गया, है ना। एक बार ऐसे फिर समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आगे बहुत ज्यादा काम है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इसकी कंडीशन दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 मान लेते हैं, अगर उसमें ये आता है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 आ जाता है, क्वेश्चन जब लगवाएंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा, यानी कि जैसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद में सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। समझ में बात आ गई। दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये आ गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस a1x plus b1y plus c2 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 में कंडीशन ये आती है कि a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारी कंडीशन क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब बेटा ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन से आपका होगा। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है ये लाइन है और इसी के अबव एक लाइन और है, इसी के ऊपर एक लाइन और। तो इसमें क्या होगा, देयर आर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ये कोइंसिडेंट देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, अगला आ जाता है 4x प्लस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। आप देख लीजिए a1 अपॉन a2, a1 ये है a2 ये है, तो 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 इज इक्वल c1 अपॉन c2 4 अपॉन 8 हो गया, 1 अपॉन 2 ये हो गया, 1 अपॉन 2 ये हो गया, 1 अपॉन 2 ये हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 आ गया। और जब ये आ जाता है तो कोइंसिडेंट लाइंस रिपोर्ट हमारे यहाँ पे ये लगेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंट लाइंस मींस ये हो गया, इसका एक लाइन ये है और उसके ऊपर एक लाइन होगी। तो ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइंस की रिपोर्ट लगेगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की जब बेटा हम बात करेंगे तो आप वहां लिखोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आप यहां पे लिखोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, रिपोर्ट आपकी लगेगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा सॉल्यूशन इनफाइनाइटली आए, मतलब बहुत सारे होंगे, ये आपके पास हो गया, है ना। अब जब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब सिस्टम जो है वो हमारा कंसिस्टेंट ही होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे एक से ज्यादा हो, तो ये हमारा सिस्टम जो है कंसिस्टेंट हो गया, है ना। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हम। अब अगर हमारे पास कंडीशन देखिए फर्स्ट कौन सी थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। अब आपके पास ये कंडीशन आएगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो रिपोर्ट लगेगी वो आपकी आएगी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल जो कभी देखिए क्या, रेल के बीच की पटरियां, ये ऑलवेज इनके बीच की डिस्टेंस आपकी फिक्स होती है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आपकी लगेगी वो क्या लगेगी, पैरेलल लाइंस आपके पास होगा। ये कब होगा, ये आपका जब होगा जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तब इसमें पैरेलल लाइंस आ गया। अब जब पैरेलल लाइन, जब इनके बीच की डिस्टेंस आपकी फिक्स है
तो जब इनके बीच की डिस्टेंस जब आपकी फिक्स है तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आपकी लगेगी वो नो सॉल्यूशन पे। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, ये आपके पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज पे बात करते हैं। बेटा देखिए, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। जैसे लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उनके सॉल्यूशन को आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 3.2 क्वेश्चन का, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। ये बोल रहे हैं आपसे कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10। ये क्लास 10 की हम बात कर लेते हैं आपसे। तो क्लास 10 में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो आपके पास है 10, यानी कि इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास होगी भाई। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। क्लास 10 में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है आपके पास, ये 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये आपके पास हो गया। अब इसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज हम मान लेते हैं x है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास हो गई भाई, है ना। अब देखिए आगे, अब इसमें क्या है, तो फिर क्या करें, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब एक चीज यहां से बनती है कि यानी इस क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट आपके पास 10 है। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल आ गया आपके पास 10। हाँ या ना भाई, x क्लास 10 में 10th स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज हमने x मान लिया, गर्ल्स को हमने y मान लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल ये 10 आ गया। ये केस आपका फर्स्ट हो गया ना भाई। ये क्या है आपका, इसके बाद यही तो लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल आपका 10, ये दिया गया है, हिडन है। अब दूसरी चीज क्या है, फिर क्या करें, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये केस फर्स्ट था आपके पास, ये था आपके पास केस फर्स्ट। अब हम केस सेकंड पे बात करेंगे। अब जैसे ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज क्या है x है, गर्ल्स क्या वाई है। ये कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 4 आप ऐड कर दो, दोनों पार्टियां इक्वल हो जाएंगी। बोलो भाई, आया ना भाई, बात को समझ रहे हो ना। इससे आपका आ गया y इज इक्वल x प्लस का 4 आ गया। इक्वेशन सेकंड की बात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपसे ये कह रहे हैं एनसीईआरटी वाले, आपसे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये प्रॉब्लम हमारी आ गई। अब ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन हमें करना है। तो बेटा ग्राफिकली क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना। अब देखिए, जैसे ये है आपका, अब जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट की। जैसे इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल आपके पास हो गया 10, वाई की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस एक्स। तो हम इससे पॉइंट ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या है, जैसे ये x हो गया और ये आपके पास हो गया वाई। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई 10, बोलो, और y की 0 ले लें भाई, यहां से x की वैल्यू 0 ले ली हमने, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू आ गया आपके पास 10 आ गया। उसके बाद में दूसरे केसेस में हमने ये किया कि बेटा कि y इक्वल टू ले लिया 0, तो 0 लेंगे तो 0 इक्वल टू 10 माइनस x आ गया, यानी x इक्वल टू आ गया 10 आ गया। अब क्या ले लें, अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। 5 ले लेंगे तो 10, तो इस टाइप से ये वैल्यू आती जाएंगी। 3 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर 3 ले लिया तो y इक्वल आ जाएगा 7, ये वैल्यू आती जाएंगी। इनको आप प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे,
ये x है, ये y है, और ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया, और दिस इज ओरिजिन हो गया, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100। इधर भी देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका हो गया, ये 10 हो गया। x की वैल्यू 0 है तो y की 10 है, x की वैल्यू 0 है तो y की 10 है, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 10 है तो y की 0 हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 है तो y की 8 है, x की वैल्यू 2 है तो y क्या है, 8 है आपके पास, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 5 है तो y की 5 है। क्योंकि ग्राफ नहीं है ये, है ना, तो बात बाकी तो सब ग्राफ है अच्छे से आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पे x वैल्यू 3 है तो y की 7 है, ये हो गया 3 और ये हो गया 7 आपको। तो अब ये इक्वेशन आपका बेटा लाइन आपकी ये आ रही है, है ना, ये लाइन हो गई। इस लाइन का नाम क्या है, इस ये x प्लस वाई इक्वल ये 10 की लाइन हो गई आपके पास। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको यही समझाया था कि 3 सिचुएशन हो सकती हैं आपके, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो लाइन आपको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, एक पॉइंट पर, अगर दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इट मींस इसका मतलब ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यहाँ पर कंडीशन बेटा हमारे पास होती थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता था ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता था। दूसरी कंडीशन हमने आपको ये बताई थी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब ये हो गया, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी भी लाइन इसी पे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करते थे हम। यहाँ पे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात कर लेते थे, इस पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो ये सिस्टम भी हमारा कंसिस्टेंट होता था, और यहाँ पे कंडीशन आती थी a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। थर्ड जो केस आता था वो आपके पास ये आता था, थर्ड केस आपके पास ये आता था, मींस a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दैट इज पैरेलल लाइन, रेल की पटरी। ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, काटेंगे ही नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन कहां से आएगा। तो इसलिए रिपोर्ट लगती थी नो सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि लाइन हमारी पैरेलल है। 3 कंडीशन होती है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 लाइन दी गई हो तो 3 ही कंडीशन होती है, इसके बाद कोई कंडीशन होती नहीं। फिलहाल कम टू द पॉइंट, वापस लौटे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इस वाले लाइन की, है ना। अब ये वाला लाइन क्या है, अब ये है y इज इक्वल x प्लस का 4 हो गया। देखिए हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेंट में, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा था उसमें पढ़ा गया होगा, जब हम किसी भी जब दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। जब दोनों लाइन ग्राफिकल से अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें, ग्राफ से अगर हम, जब आपकी 2 लाइनें दी गई हैं और ग्राफ से अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें, तो जब दोनों लाइन उस पॉइंट पर, जहां पर जब दोनों लाइन किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ही उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है। फिलहाल तो y इक्वल x प्लस का 4 हो गया। अब देखिए जरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका x हो गया, ये y हो गया, 0 ले लें x की वैल्यू, x वैल्यू 0 ले लें तो y की आपके पास ये 4 आ गई, और y की 0 लोगे तो y की 0 ले लेंगे तो 0 इक्वल x प्लस का 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस का 4 आ गई, आए ना। बोलिए दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की आ जाएगी 2 प्लस 4 6, 3 ले लीजिए तो 3 प्लस 4 ये 7। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं दोनों में 3,7, इसमें भी तो था आपका, इसमें भी था, एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट आपका ये था, एक पॉइंट आपका ये था, है ना।
भाई एक ये था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0,10 थे, इसके कोऑर्डिनेट 2,8 थे, इसके 3,7 थे, इसके 10,0 थे, और भी थे क्या? चलिए अब दूसरा क्या है, ये पॉइंट आ गए 0,4। देखिए ये है -1, -2, -3, -4। अब x इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल ये 4 हो गया, x इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल ये 4 हो गया। एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। ये दूसरा क्या है, x इज इक्वल -4 तो y इज इक्वल 0, एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। भाई इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो 0,4 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो -4,0 हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें 2,6 हो गया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, ये 6 है शायद, मिल गई आएगा, और 3,7 एक। तो एक्चुअली हम देख क्या रहे हैं, ये देखिए ये बोर्ड है और फिलहाल, लेकिन हमारी लाइन जो है वो इस टाइप से जाएगी, ये यानी कि लाइन जो हमारी है वो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और इसका इक्वेशन y इक्वल x प्लस का 4 होगा। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 3,7 पर कर रही है। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 3,7, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट, ये पेयर ऑफ ये आपका जो ये पॉइंट ही है, यही इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है। इट मींस यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 7। नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लास 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास 7। नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास ये हो जाएंगे 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th क्लास 7। यही आपका ग्राफ से सॉल्यूशन हो गया। ग्राफ हमारे दोनों की दोनों लाइन कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही इसका सॉल्यूशन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप इसे नोट कर लीजिए, सेकंड में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी कि फर्स्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा, 5 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, आई एम सॉरी, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। इन दोनों की जो बेटा कॉस्ट है वो आपके पास है 50 रुपीज, ओके। वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, और इनकी जो कॉस्ट है वो आपके पास है 46 रुपीज, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, है ना। एक बार फिर देख लें, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, एंड वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 ये पेन y रुपीज हो गया। यही आपके पास हो गया भाई, है ना। अब देखिए केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं इसमें। 5 पेन, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज है, 5 पेन का 5x हो गया भाई। ये मार्कर है, अगर इसकी कॉस्ट x रुपीज है तो 5 मार्कर की कॉस्ट क्या होगी, 5 into x प्लस 1 पेन का कॉस्ट प्राइस y रुपीज है, तो 7 पेन है तो 7 into y आपके पास हो गया, इज इक्वल 50 रुपीज हो गया इक्वेशन फर्स्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली बेटा x रुपीज, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5 into x प्लस 1 पेन्स की कीमत हमने मान ली y रुपीज, तो 7 पेन की कीमत हो जाएगी 7 into y, इस कल आ गया 50 रुपीज। केस सेकंड की बात कर लेते हैं, 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 7x रुपीज प्लस 1 पेन्स की कीमत y रुपीज है तो 5 पेन्स की कीमत 5y इज इक्वल हो जाएगा 46। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन अब सेकंड हो गया। अब करना क्या है, अब करना बेटा ये है कि हमें इन पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है। कैसे, देखिए हम जरा फर्स्ट पे बात कर लेते हैं, ये x ये आपके पास y बेटा। इस इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो 7y इज इक्वल आएगा 15 माइनस का 5x। अगर हम y की बात करेंगे
तो 15 माइनस 5x अपॉन 7 आ जाएगा। यहाँ से हमें x और y, x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू हमें यहाँ से आती जाएंगे। भाई यही तो करते आए हो, x की वैल्यू रखते आए हो, बट वैल्यू हम ऐसी रखेंगे, वैल्यू हम ऐसी रखेंगे जिससे कि हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो। वैल्यू हम ऐसी रखेंगे जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो भाई। अब क्या रखें, जैसे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, जिससे कि अगर हम 10 रखते हैं, आपके पास 10 रखें तो आएगा क्या, 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, दैट इज 50 माइनस 50 अपॉन 7, 0 आ गया। आ गया, बोलिए अगला। अब क्या रखें, अगर हम 3 रखते हैं x की वैल्यू तो आ जाएगा 50 माइनस 3, 5 जा 15 अपॉन 7 हो गया, 35 अपॉन 7 इक्वल टू 5 आ जाएगा। बोलिए और अब क्या रखें, और कोई बोलिए। और कुछ ऐसी वैल्यू सोचिए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। चलिए नहीं सोच पाते कोई बात नहीं, हम सेकंड, चलिए इतना भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम क्वेश्चन बस सेकंड पे बात कर लेते हैं, है ना। ये इसके फर्स्ट वाले के पॉइंट आ गए, अब हम सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। ये कौन सी इक्वेशन, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 थी ना। चलिए अब सेकंड वाले बात करते हैं। सेकंड वाला आपका है क्या, 7x प्लस 5y इज इक्वल 46 हो गया, 5y इज इक्वल हो जाएगा 46 माइनस का 7x, y इज इक्वल हो गया 46 माइनस 7x अपॉन आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा पहले हमको फ्लोटिंग कर लेते हैं बेटा। x इज इक्वल 10 लेंगे तो y की 10 हो जाएगी। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 x की 10 ले ली, y की 0, ये हो गया पहला पॉइंट, और x की 3 ले ली तो y की 5, ये यानी हम क्या देख रहे हैं, हम बेटा ये देख रहे हैं, और भी ले लें अगर हम चाहें तो। हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं होता क्या है। जहाँ भी जाएगा ये काटेगा, ये है इसका, ये आ जाएगा, और इस लाइन का इक्वेशन जो होगा वो आपके पास ये होगा 5x प्लस का 7y इज इक्वल 50 हो जाएगा। उस पर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसके लिए ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू ले लें, जैसे 0 ले लेंगे x की वैल्यू, कोई फायदा नहीं है भाई। 1 लेके देखें तो 46 माइनस 1 39, कोई फायदा नहीं। 2 लेके देखें तो 46 माइनस का 2 2 से मिल जाए 14 हो जाएगा। 2 3 कोई फायदा नहीं। 3 ले लो भाई, इससे देख, अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होता है, 46 माइनस का 7 इंटू 3/5, 46 माइनस 21/5,
ये ठीक है। ठीक, और कौन सा ले लें? और बोलिए। 4 देखो, 5 देखो, कुछ भी देखो ऐसा। 2 ले लें, अगर x की वैल्यू -2 ले तो, अगर x की वैल्यू हम -2 ले लें तो क्या आएगा? 46 - 7 × -2 अपॉन 5 आ गया। 46 प्लस का 14 अपॉन 5 आ गया। 13 आ जाएगा। यही सब आएंगे आप। तो हम क्या देख रहे हैं? अब जरा इसको प्लॉटिंग कर लें। x की वैल्यू 3 है तो y की 5 है, ये पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है? x की -2 है तो y की 13 है। x की -2 है ये, तो y की 13 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 8 9 10 11 12 13 ये आपके पास हो गया। ये यानी कि x की वैल्यू -2 है तो y की 13 है, बहुत ऊपर जाएगा। तो एक पॉइंट ये, एक ये है, तो इसका मतलब हमारी लाइन जो जाएगी वो इस टाइप से जाएगी, इस टाइप की लगभग जाएगी, यानी कि 3,5। तो अब ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? 3,5 पे कर रही है। इसका मतलब 3,5 इन दोनों लाइन का, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। 3,5 हो गया। इट मींस 3 क्या है? x है, 5 क्या है? y। इट मींस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ये आपने x माना था और इसकी वैल्यू आ गई 3 रुपीज। और द कॉस्ट ऑफ, ये क्या है? द कॉस्ट ऑफ वन पेन, ये आपने y माना था और इसकी वैल्यू आ गई बेटा 5 रुपीज। ये आपके पास हो गया, ठीक है भाई? ये 3 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, ठीक है। चलिए हम बेटा क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ये हमें ये बताना है कि ये लाइन जो है intersecting at a point, कोमा की पैरेलल और की कोइंसिडेंट। तो देखिए ये 3 हमने कंडीशन आपको समझाई थी। क्या? इंटरसेक्टिंग करने के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग करेंगी तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगली चीज, जब हमने आपसे कोइंसिडेंट की बात कही थी तो हमने आपसे ये कहा था a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक, बहुत सारे, देयर आर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इन दैट केस, और उसमें आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल का। पैरेलल के लिए कंडीशन हमने आपसे ये कहा था कि a1/a2 is equal b1/b2 is not equal to c1/c2। This is the condition of when two lines are parallel. a1/a2 is equal b1/b2 is not equal to c1/c2. In that case, no solution. It means system of our system is inconsistent. यही बातें हैं। अब जैसे हम फर्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं इस पे, तो यही आपको बताना है। जैसे फर्स्ट वाला केस है 5x - 4y + 8 इज इक्वल 0 और 7x + 6y - 9 इज इक्वल 0। हम बेटा सबसे पहले करते क्या है, इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 से a1 की वैल्यू 5 आ गई भाई, a1 5 हो गया, b1 की वैल्यू -4 आ गई, c1 की वैल्यू 8 आ गई। और इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कंडीशन हमारी है क्या। नाउ वी चेक, आप लिखेंगे नाउ वी चेक a1/a2। यहाँ पे बेटा a1/a2 क्या आ रहा है? a1 5 है, a2 क्या है?
7 है, A1/A2 ये आपके पास हो गया 5/7। उसके बाद B1/B2 ये क्या आएगा, B1 -4 है, B2 6 है, तो -4/6 दैट इज -2/3। यहीं पे रुक जाते हैं। क्या हमारा A1/A2 इज नॉट इज इक्वल B1/B2 है क्या? नहीं है। आप क्या लिखेंगे हियर, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अरे आप देख लीजिएगा यहाँ हमारा क्या A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल है क्या? बोलिए। तो अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे भाई, ये लाइन हो गई 1, ये लाइन हो गई 2, तो आप क्या लिखेंगे, लाइन 1 एंड 2 आर लाइंस, 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो रिपोर्ट हमारी क्या लगेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। भाई कंडीशन ये फॉलो कर रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब ये कंडीशन आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन की रिपोर्ट हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसके सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। बेटा हम इसके सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल 0, और दूसरा है आपके पास 18x + 6y + 24 इज इक्वल 0। देखिए यहाँ पे क्या, अगर इसकी कंपेरिजन बेटा कर लेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से, तो A1 की वैल्यू 9 हो गई, B1 की वैल्यू 3 हो गई, C1 की वैल्यू 12 हो गई। और इसकी कंपेरिजन A2x + B2y + C2 = 0 से करेंगे, तो A2 = 18 हो गया, B2 = 6 हो गया, C2 = 24 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते क्या है, A1/A2 हम चेक कर लेते हैं। A1/A2 आपके पास 9/18 दैट इज 1/2 आ गया। B1/B2 की बात कर लेते हैं, तो B1 की वैल्यू क्या है, 3 है, B2 की वैल्यू 6 है, 3/6 = 1/2 आ गया। C1 C2 चेक कर लेते हैं, तो C1/C2 = 12/24 दैट इज 1/2 आ गया। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हियर we see that here A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। अगर ये कंडीशन होती है तो रिपोर्ट मिल जाएगी कॉन्सिडेंट लाइंस। तो आप क्या लिखेंगे, लाइंस, इसे आप मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड, तो आप क्या लिखेंगे, लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस। ओके, इसके हम थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए बेटा जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो क्या है, ये है 6x - 3y + 10 इज इक्वल 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल 0। यही है आपका। तो अब क्या है, इसकी हम कंपेरिजन कर लेते हैं। A1x + B1y + C1 = 0 से, और A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 6, B1 की वैल्यू आ जाएगी -3, और C1 की वैल्यू आ जाएगी 10। इधर A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -1, और C2 की वैल्यू आ जाएगी 9। यही तो आ गया भाई। A1 आपका ये हो गया, B1 आपका ये हो गया, C1 आपका ये हो गया, A2 आपका ये हो गया, B2 आपका ये हो गया, और C2 आपका ये हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें। तो आप बेटा हियर आप देखते हो A1/A2 यानी 6/2 आ गया। ये A1 है, ये A2 है। A1/A2 की वैल्यू आ गई 3। B1/B2 आपने देखा तो -3 ये हो गया, और -1 ये हो गया, यानी कि 3 आ गया। C1/C2 चेक कर लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, C1/C2 इज इक्वल 10/9। हियर वी सी दैट A1/A2 is equal B1/B2 is not is equal C1/C2। ये कंडीशन कब होती है, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ आप ये देख रहे हो कि A1/A2 is equal B1/B2 is not equal to C1/C2। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा,
पैरेलल लाइंस, तो आप क्या लिखेंगे, लाइंस 1 and 2 आर पैरेलल लाइंस। ठीक, आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं।